मुद्दा होता है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। बहुत सारे सवाल आए थे, उन सवाल के वो सवाल जो है वो जलेबी पर के, सीधे करेला पर के मिठे हैं। तो डॉक्टर डॉट डॉट का मिशन है कि कुछ, क्या डॉक्टर डॉट 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 किसी विचारधारा से प्रेरित है? क्या डॉक्टर डॉट डॉट कोई राजनीतिक दल बनाना चाहे हैं? क्या डॉक्टर डॉट डॉट कोई हंगामा खड़ा करना चाहे हैं? क्या डॉक्टर डॉट डॉट माहौल खराब करना चाहे हैं? ये सवाल आए थे, कमेंट आए थे कुछ एक, बाकी ज्यादातर तो पक्ष में है, लेकिन कुछ हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी सवाल पूछेंगे। लेकिन वह सवाल हैं जो क्वेश्चन मार्क के रूप में डॉक्टर डॉट डॉट के ऊपर लग रहे हैं। तो पहले तो राम रामायण दो जी हमारे दर्शक। राम भाई, सारे भाई डॉक्टर डॉट डॉट जी, पहला सवाल यू है कि भाई आपका मिशन क्या है? मिशन है कि कुछ आपका, बताओ जी। मेरा शरीर है जी, मेरी मर्जी है, मेरा हाथ क्यों कर ला देगा कोई भी? मेरा हाथ लाने की बात छोड़, मेरे शरीर में कोई चीज डाल कैसे देगा कोई भी? यो सवाल पूछना यो कोई मिशन है के? यो सवाल पूछना कोई गलत फहमी है के? यो सवाल पूछना कोई बवाल करना है के? सवाल पूछे मेरे शरीर ने मेरी मर्जी के बिना कोई क्यों कर छू देगा यार? इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। मेरे छोरे के, मेरी छोरी के, मेरे बालक के, मेरी माँ के, मेरी बाण के, मेरे किसी रिश्तेदार के कोई आदमी आके, कोई कंपनियां का दलाल आके न कोई कुछ ला जाओगा या के मर्जी है यार? मतलब आपके नजर में क्या है? यूं गुंडागर्दी है, एक दलाली है उन कंपनियों की, और दलाल बन रही है सरकार और नाश करन लाग रही है पूरे समाज का। एक सारी गांव ने बेरा, सारी दुनिया ने बेरा के अस्पताल में लोग मारे थे, सारी दुनिया ने बेरा रेडिएशन से लोग मरे, सारी दुनिया ने बेरा गलत दवाइयां दी, सारी दुनिया ने पता, और नाम ले मैं क्या है और का भाई साहब, सब ने बेरा है। एक एक आदमी नु कया करता बोला फलाने का तकलीफ होगी नुकंदे बोला अस्पताल में ना जाइए। जब एक जने जने ने बेरा है तो सरकार ने कौन बेरा के? भाई साहब सारा बेरा है, सरकार ने भी बेरा, आराम ने भी बेरा, अरीब तो एक एक आदमी ने बेरा। मेरे मेहरबाग की लोग हम कितना फर्क है हमारे में, मतलब क्या फर्क है? हम सिर्फ बोल पड़े सरकार ने बूंडे लागे। जहां चार्ज का चलान काटा गेल तैयार कर मु भाई, उस दिन जहां चीज का चलान काटा हुआ तो धारा है कोनी आईपीसी में, जोड़ सी गुंडागर्दी और दिखती कोनी के बोला न्यून नहीं जान देंगे, उड़े नहीं जान देंगे, वहां नहीं जान देंगे, तम सेक्रेटरिएट में नहीं जान दोगे, तम स्कूल में नहीं बढ़न दोगे। आज वो गोबर ब्याह गया जिन्हें गोबर कया कर दे, गब्बर कया कर दे, न्यू क्या बोला ना हम धक्का कौन कर दे। 3 दिन पहले हम तो बयान देवे था, बोला 15 के बाद स्कूल में नहीं बढ़न देंगे जिसके ना लाग रही होगी खुराक। भाई साहब अच्छा डॉट डॉट जी, कौन कौन से राइट है वो भी बताओ दर्शक है, जिस राइट के हिसाब से अपने को इजाजत मिला है बात रखने की, स्वतंत्रता की और आजादी की, बताओ। भाई साहब राइट टू स्पीच है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं इस देश के अंदर कितने भी मूव कर सकता हूँ, पूरे भारत में मैं बिना किसी रुकावट के मूव कर सकता हूँ। अगर भारत सरकार में बैठा कोई आदमी या कोई अधिकारी या पुलिस वाला अगर खाम खाई आपने रोक ले है ना, तो भी आप उसके ऊपर अनलॉफुल डिटेंशन का केस लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन का केस लगा सकते हो कि तुमने मुझे रोक कैसे दिया। अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा, अगर सरकार के पुलिस के पास कोई ऐसी कोई सीआईडी नहीं है, अगर कोई 100 नंबर पे कॉल हो गया, किसी ने जानकारी नहीं दे रखी कि भाई फलानी गाड़ी में फलानी चीज आओगी, तो रोक नहीं सकते आपको। और ये तो रोक के ना आपका उस छिंके का और उसके मुंह के कच्चे का मतलब चेकिंग करे हैं, ये आपसे कागज चेक नहीं कर रहे, ये आपको नहीं कर रहे यो इसके चालान कटेंगे। मतलब आपको टारगेट मिला हुआ है, आप तो कतिये लूट मचा रखी है। आप कहीं जाते हो और कोई आपसे पूछता है कि दूसरी खुराक का सर्टिफिकेट चाहिए, तो भाई साहब आप मना कर सकते हो। दुनिया के किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं जो आपसे ये पूछे कि आपने कौन सी बीमारी का इलाज किस पे करवाया, कद करवाया, कितना करवाया कि नहीं करवाया। मेरा अधिकार है सेक्शन 24 मेरे को भारत सरकार का जो संविधान में अपने को सेक्शन 24 ये देता है 24A कि मैं अपनी मर्जी से अपना इलाज कर सकता हूँ, किसी दिखाने की जरूरत को नहीं। डॉट डॉट जी एक सवाल हो रहा था, किस राजनीतिक दल से प्रभावित हैं डॉक्टर डॉट डॉट? कांग्रेस का राहुल गांधी इस षड्यंत्र में बराबर शामिल, उसकी मां PHFI लाने वाली सबसे पहली बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते, अरविंद केजरीवाल राक्षस बना फिर है, नरेंद्र मोदी वाली भाषा बोलता है भाई। CPI वाले यो ये काम कर रहे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले केरल में, उद्धव ठाकरे शिवसेना वाला यो ये काम करने लग रहा। अपने हरियाणा में चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार,
यादवा के परिवार, बंसीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, सुरजेवाला परिवार, कोई परिवार जो अपने आप ने न्यू का है, कोई मतलब कोई एमएलए, कोई एमपी जे अगर आपकी आवाज उठांदा हो तो मैंने बता दो मैं उसकी गेल हूं भाई। अगर कोई नहीं उठांदा हो तो लोगा की बात करन लाग रहा हूं। मन लोगा दर पार्टी तो कोई मतलब को नहीं करमू भाई। अरे इन भाइयों तो बता दूं भाई, मन ने कौन ठेका रे किसे पार्टी दर किसे उसता है। मन ने मेरा छोरा बचाना था और मन ने न्यू बेरा था कि मेरा छोरा जब बचेगा जब पड़ोस बचेगा। पड़ोस जगाया था सबसे पहले। पड़ोस जब पागल कया करता उन दिना में रोडक पे खड़े होया करते ना, मुंह ढक्का खड़े होया करते, मैं कल्ला होया करता मेरे पड़ोस में। मारे दोस्त है भिंडर साहब सुनते होंगे, उनसे मैं बताया करता मैं यो बहुत बड़ा खेल है। मारे वो खुबर साहब एडवोकेट अशोक खुबर, मैं उनसे कहा करता भाई साहब मान जाओ, आप बोल लो, आप तो वकील हो। लेकिन जब देखा कि अदालत ने अपने दरवाजे बंद कर लिए अपनी जनता की आवाज सुनने से पहले, बोला फलाना पॉजिटिव डिमका कोर्ट का जज बोला फलाना, और दहशत का माहौल टीवी चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने दहशत फैलाई लोगों में करी। पहले पड़ोस जगाया, पड़ोस के जागने के बाद उनके मुंह का छिक्का हटवाया। फिर देखा कि पड़ोस तक काम नहीं चलेगा, शहर तक भी बात करनी पड़ेगी। जब देखा शहर तक भी काम नहीं चलेगा, ये तो सारा के सारा गांव राम और भाई लोग तो उनके भी तो मरन लाग रहे। मैं अपने बालक ने बचाने चल रहा था, पर जब न्यू समझ में आया कि कर्मों के बालक में मेरे बालक में क्या फर्क है भाई। चाहे कोई बीजेपी का हो भाई, चाहे कोई चौटाला का समर्थक हो, चाहे कोई उड्डार का, बालक तो उनके भी मेरे बालका भर के हैं। और ये तो कौन कंदे भाई नू बताओ। उड्डा परिवार जे इतनी बढ़िया चीज होंदी तो सब तो पहलम लेंदा, और जब नहीं थी तो फिर सब तो रोकदा, लेकिन चू नहीं करते। उस एक संस्था जो अंतरराष्ट्रीय गिरोह है, उन आपराधिक संस्थाओं के अंडर में आकर बकवास करें और फिर नु कहें एक आदमी साबित तो कर दो। वो 10 सवाल की लिस्ट बनाई थी, ये पूछांगे उसने, मैंने बना ली, वाह फिर बताऊंगा। हाँ अच्छा, एक सवाल और आया था हमारे कमेंट में भाई, डॉक्टर डॉट डॉट की विचारधारा कौन सी है? इंसानियत बचाने की बात है। अगर इस षड्यंत्र का पूरा बेरा लाग जाओगा ना भाई, चाहे आप मोदी भक्त हो, चाहे आप अरविंद केजरीवाल के भक्त हो, चाहे आप राहुल गांधी के भक्त हो, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, नींद नहीं आवे रखता न पागल हो फरा, इसलिए फरा कि हमारा समझ मारी है। और मैंने बता दूं विचारधारा इंसानियत के ऊपर मारी कुछ कौन भाई। अच्छा डॉट डॉट जी, आप लोगों को सारे राजनीति वाले मिल रहे हैं इस मामला में, इस षड्यंत्र में, सरकारी जो बीमारी आप कह रहे हो, तो फिर सिस्टम क्यों कर चलेगा? सारे मामले मिल रहे हैं आपके नजरिए से, तो सिस्टम कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? देश चलाओगे लोग। मेरे गांव ने के चाहिए गांव बताओगा, मन ने के चाहिए मैं बताऊंगा, मैं अपनी कंप्लेंट दूंगा और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। सरकार के पास इतना तंत्र नहीं है तो तंत्र बढ़ाओ, मार दो। बेरोजगारों की कमी थोड़ा है, पुलिस में अगर इतने बालक नहीं है भर्ती, या थाने में इतने कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी भर्ती करो। इतने बालक पढ़ाने खातिर जितने मास्टर चाहिए, मार दो। बेरोजगारों की कमी है। जो भी चीज संस्थान चलाने के लिए आदमी चाहिए, मार दो। लोगों की कमी थोड़ा है, ना लोगों की कमी, ना टैक्स की कमी, ना रुपये की कमी, ना क्या चीज की कमी। तंत्र नहीं चलेगा, लोगों से चलेगा। लोग मांगेंगे, लोग पूछेंगे और सरकार को वो काम करना पड़ेगा। इतना जगाना अपन लोगों को। डॉट डॉट जी 5 इसी बात बताओ जिस तरह लोगों ने भी और आपका माध्यम तो जो आ रही है, 5 इसी बात बताओ जिस तरह साबित हो सके जो आपका डाउट है वो मतलब सही है। भाई साहब कंपनी कह रही है कि ये साइड इफेक्ट है, कंपनी की वेबसाइट पर जाके देख लो, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके देख लो, कंपनी ने कहा कि ये साइड इफेक्ट है। आपके स्कूल में आके लान आड़े, इस उई ने लान आड़े उनने आके आप साइड इफेक्ट बताए थे कि अगर कोई डॉक्टर ने बताए थे कि किसी ने कोई रिसर्च बताई थी कि एक रिसर्च दिखा दो भाई साहब। मैं हमने तो भारत सरकार से चिट्ठी लिख के पूछ लिया, वह बता दो। अगर आपको साइड इफेक्ट नहीं बताए कोई बात नहीं, फिर जिम्मेदारी ले लो। जिम्मेदारी भी नहीं लेंदे सरकार ने कहा ना, जिम्मेदार भी लुआन वाला है, जिम्मेदार भी खुराक लेने वाला है, जिम्मेदार भी हम, मरे भी हम, नुकसान भी मारा, और फिर उसके बाद चौधरी की मतलब जो या कम है वो लुआओ, और जब कुछ हो जाए तो जिम्मेदार हम। भाई साहब इतने साफ साफ के दिखेगा भाई। मतलब आपने कहा कि भाई यह चीज लुआनी है, हम काम तैयार हाँ, जिम्मेदारी ले लो। एक एक परिवार का, एक एक आदमी का 5-5 करोड़ का वो कर दो, और आप सेफ कहते हो ना, आप ये कहते हो ना सेफ है, बचान खातर है। साइड इफेक्ट की लिस्ट तैयार होने लग रही, गाड़ गेल 5-5 10-10 आदमी के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। भाई साहब अखबार के बारे में बताइए, ट्रायल वाली कौन सी खबर थी वो? अरे यार ये भाई साहब मैं तो कंपनी का नाम आपकी कंपनी में दिखा दिया तो या उठ जाएगा। ट्रायल वाली जब बात आती है तो ट्रायल को भाई, हेल्थ के हिसाब से कितना उपयुक्त वर्ड है ये? ट्रायल तो भाई साहब
मतलब आपके ऊपर जो कर पशुओं पे एक्सपेरिमेंट होया कर डांगरा पे, पहले हम चूहे बिल्लियां पैर खरगोशा पैर इन पे होया कर दे। चूहे के क्रोमोसोम इंसान के क्रोमोसोम से सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए चूहे पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होया ट्रायल की कर। कौन सी खबर तो आ गई? हमारे बच्चे ट्रायल पे हैं। ये भाई साहब मैंने तो अपने ट्विटर पे करी थी, दिखा दो। आप ले देख लो, ले फलानी बनाने ट्रायल का वाली मतलब क्या हुआ भाई, तो हमें ट्रायल। बता दियो। इसमें दो ही चीज खबर काम की है, बच्चे और ट्रायल। आपके 11 साल से 17 साल के बच्चों 11 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिली है। यानी जय ईब इस 17 तक छोटे सॉरी 7 से 11 साल के बच्चे, यानी ईब जय 15 साल तक नीचे के बच्चा के लागन लाग जाए तो न्यू समझ लियो ट्रायल चल रहा है। कुछ भी बड़ा हो सकता पे है। भी ट्रायल चल रहा है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल मिली है। इससे पहले की डॉक्टर बलराम भार्गव की मैंने आप तो पढ़ाई थी, ऑल उई आर डिजीज मॉडिफाइंग, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। भाई साहब सरेआम बोल रहे हैं, इससे किसी बीमारी का रोकथाम नहीं होती, इससे आपकी बीमारियां बदलती हैं किसी और चीज में। इस ताक और गुंडागर्दी के होएगी रहा है। आप सरेआम कहने लगे इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन अप्रूव हुई है, आप सरेआम कहने लगे ट्रायल होने लग रहा है, आप सरेआम कह रहे हो साइड इफेक्ट होते हैं, और आप सरेआम धक्का कर रहे हैं कि हम नलवाने पड़ेंगे। चलो ये ये तो गुंडागर्दी है यार टोटली। हम नहीं बर्दाश्त करते इस चीज को, हम नहीं मानते हैं सरकारों को, हम पूरी तरह से विरोध करते हैं सरकारों का। और ये कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो मेरे को पुलिस वाले ने रोक किया। मैं 3 दिन पहले की बात बताऊं, मैं चंडीगढ़ जा रहा था, कल न तारीख भी है। दोबारा फिर पंगा हो गया कि आपने पुलिस वाले ने कल रोक तो किया मेरे तारीख को। हमारी। कल पुलिस वाले ने रोक किया मेरे को। उसने बोला भाई दिखा यू तना यू क्या ला रखा। मैं कहा भाई लांदा ही नहीं। बोला कागज दिखा। मैं कहा मैं कौन दिखांदा। बोला क्या मतलब। भाई साहब मैं सरकार को मानने से मना करता हूँ, और मैं ये मना करता हूँ कि जो सरकार गुंडागर्दी कर रही है और लोगों को मार रही है, मैं ऐसी सरकार की गुलामी स्वीकार नहीं करता, और मैं आपको कोई कागज नहीं तो दिखाऊंगा। इससे तो आप पे देशद्रोह भी लग सके। पूछे लाओ सुसरे हैं। हमने तो विरोध करना है, हमने तो लोग तो बताना है भाई तारी गल तारा नाश होने लाग रहा, तारे बालक मरन लाग रहे। मतलब गलत चीज को, गलत चीज का विरोध करना है तो क्यों करी करना पड़ो यार महाराज। चाहे कोई पागल को, चाहे कोई मेंटल को, चाहे कोई दूसरी पार्टी का बिकाऊ सौदा को, चाहे कोई हमने मेंटल जो जी करो को भाई हम तो बोलांगे। सच्चाई भाई को मेरी सच्चाई यार, सच है कि झूठ है अपने देख लो ना। जो सरकार कह रही मैं तो वही बात कह रहा हूँ, मेरी क्या बात है इसमें। चलो चलो डॉक्टर डॉट डॉट इस टाइम थोड़े भावुक भी हो गए, और कुल मिला के बात यह है, एसीपी प्रदुमन वाली बात है। बोला दया कुछ तो गड़बड़ है, तो हम बताओ दाल काली दाल में काला या पूरा पतीला काला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देशी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक बात कहूँ जाने जाने, वीडियो ने डाउनलोड कर लियो, या वीडियो डिलीट हो सका है, कर लियो ने डाउनलोड, और क्या लगला अपना बता दियो लोग आता है। और समझ में हम बिनो को समझ में आवत तो इस बात के ऊपर विचार जरूर करो जो डॉक्टर डॉट डॉट कह रहे हैं। कर दो शेयर भाई।